Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And on these particular tutorials we will learn about the predicate logic under the artificial intelligence and the logic lab with the everyday videos with the different parts. This is the next part of the predicate logic, the part number 3, available the artificial intelligence and the logic lab. That particular part is available with the examples of the quantifiers, and we already covered in the yesterday's topic the types of the quantifiers, that is the universal and the existential quantifiers. Existential quantifiers symbol is the there exist and the universal quantifier symbol is the for the all values. We already covered that topics by the yesterday and the link available into the description box. So those students who don't see the previous part, kindly see the previous part firstly, and after that you will shift into the example part. Then you will grab the good knowledge of the predicate logic. And those students who don't see any part of artificial intelligence and the logic lab, the all topics available under the playlist. Kindly see all the videos, and if you have any question, comment into the comment box. The reply will be given within the 24 hours surely to all of you. So this is the very good example of the quantifiers. Now we will deal with these examples. The first example said that let P of x be a statement. ये हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है और हमें ये बोला गया है कि आपने ये चेक करना है कि ये किस तरह के क्वांटिफायर के साथ डील करता है. ठीक है, क्वांटिफायर भी डीलिंग, क्वांटिफायर डीलिंग भी पूछी गई है. क्वेश्चन ये भी है, वैलिड इनवैलिड भी पूछा जा सकता है और ट्रांसलेशन भी बोली गई है. ट्रांसलेशन करने के लिए, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यूज का पार्ट है तो स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज है ही नहीं, तो ट्रांसलेशन तो होगी इनवैलिड, मतलब ट्रांसलेशन तो है ही नहीं. ठीक है ना, तो हम इसको सिंपली भी कर सकते हैं. अगर स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास सेंटेंस आता है तो कल की वीडियो में वो अवेलेबिलिटी है कि कैसे उसको कन्वर्ट करना है. सो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसके बाद आपके क्वांटिफायर्स के बाद, उसमें भी आपको हिंट मिलेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन जो है वो की जाती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स की इन द प्रेडिकेट लॉजिक. इसमें उसने बोला है कि लेट पी ऑफ एक्स बी ए स्टेटमेंट फॉर एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स. सो एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स. इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट कि एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स. तो हम वैल्यूज कहाँ से पुट ऑन करनी शुरू करेंगे? फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स, फ्रॉम द वन से लेके आप कहीं तक भी चेक कर सकते हो. तो हम स्टार्टिंग पे ही चेक कर लेते हैं. 1 + 1 ग्रेटर देन 1, यस. 2 ग्रेटर देन 1, ट्रू. 2 के पास जाओगे तो 2 + 1 3, 3 ग्रेटर देन 2, ट्रू. ठीक है, ये हो गया. मतलब आगे ऐसे चलते जाओगे सो ऑन अप टू. तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर एक्स के लिए इसने हमेशा ट्रू ही रहना है, क्योंकि स्टेटमेंट का पहला ही पार्ट बोल रहा है x + 1 ग्रेटर देन एक्स, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन एक्स है. तो फॉर ऑल वैल्यूज के लिए इसने हमेशा ट्रू ही रहना है. ये तो हमें हिंट यहाँ से ही मिल गया कि फॉर ऑल वैल्यूज. सो हम कैसे लिख सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द प्रेडिकेट लॉजिक? प्रेडिकेट लॉजिक के लिए आ जाएगा p ऑफ x वैल्यूज एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर x. और नोटेशन फॉर्म लिखनी होगी, सिंबॉलिकली बोला गया होगा तो नोटेशन फॉर्म, और सिंबॉलिकली चाहे आप इंग्लिश सेंटेंसेस को लिखो, चाहे आप मैथमेटिकल का इंटीजर पार्ट को सॉल्व करो या डिस्क्रीट में कभी सॉल्व करो, तो आपको हमेशा ये लिखना पड़ेगा. ये हमें यहीं से प्रूव हो चुका है कि फॉर ऑल एक्स ऑफ द p ऑफ x, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ x, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. सो ये इंफॉर्मेशन इन्फ्रेंस इंजन को चली जाएगी फॉर द ट्रू पार्ट. ठीक है, ये वैलिडेशन में भी आ गई, वैलिड भी है, इनवैलिड भी नहीं है हमारे पास, बट चली जाएगी. अकॉर्डिंग टू द प्रोपोजिशनल लॉजिक, हमने जो पिछले पार्ट किया था तो इनवैलिड लगा था, बट अगर प्रेडिकेट लॉजिक में वैसा पार्ट आ जाए कि कुछ क्वांटिफायर्स मिलकर जो होते हैं तो फिर वो कभी भी उस पार्ट पे नहीं आती इनवैलिड में. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका रिवर्स पार्ट है. इसमें हमें बोला गया है कि लेट क्यू ऑफ एक्स बी ए स्टेटमेंट एक्स लेस देन 2. अगेन पॉजिटिव इंटीजर की ही बात की जा रही है.
पॉजिटिव इंटीजर में जब आप 1 को ही पुट करोगे 1 लेस देन 2 ट्रू, 2 लेस देन 2 फॉल्स, आगे चले जाओ 3 लेस देन 2 फॉल्स, 4 लेस देन 2 फॉल्स, 5 लेस देन 2 फॉल्स, क्योंकि सारे ही 2 से अब बड़े इंटीजर हैं तो हमें वैल्यूज क्या मिल रही हैं फॉल्स। मीन्स देयर इज सम एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस है, नॉट फॉर ऑल द वैल्यूज, ऑल वैल्यूज के लिए नहीं है बट कुछ वैल्यूज के लिए है, तो हमारी एग्जिस्टेंस सिंबॉलिकली बन जाएगी ऐसे फॉर द क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि पहले हमने पी लिया था, यहाँ पे उसने क्यू लिया है क्यू ऑफ एक्स के लिए। एग्जिस्ट करता है, प्रेडिकेट लॉजिक कहते हैं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक वैल्यू ट्रू चल रही है तो हम इस स्टेटमेंट के लिए कहीं ना कहीं इसको ट्रू ले सकते हैं, बट इन अदर केसेस में ये फॉल्स ही चलेगा। आ गई ना आप कंडीशन कि इफ और जो आपकी कंडीशन देन एल्स भी आए कि एल्स इट्स ट्रू, नो इफ पे तो ट्रू मिल रहा है, तो आपके पास ये नोटेशन आ गई। इसकी नोटेशन के पास क्वेश्चन देखो वाइवा में ये भी पूछा जा सकता है कि इज देयर सम वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम विच क्यू एक्स इज ट्रू, यस हमें मिली है, एग्जिस्टेंस है, यस बिकॉज देयर इज एन एक्स फॉर विच क्यू ऑफ एक्स इज ट्रू, जहाँ पे ये वाला एक पार्ट हमारा क्यू ऑफ एक्स ही ट्रू है, इस वजह से हमें ये क्वांटिफायर जो है वो यूनिवर्सल चाहे नहीं मिल रहा, बट हमें एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ये बता रहा है कि यहाँ पे वैल्यू ट्रू एग्जिस्ट करती है, जो कि आप इन्फ्रेंस इंजन को रिप्रेजेंटेशन ऐसी बना के दे सकते हो कि अगर कंडीशन हमारी x लेस देन 2 आती है, इंटीजर छोटा है उससे, तो वैल्यू ट्रू पार्ट में हमेशा जाएगी। एग्जिस्टेंस है, नोटेशन भी आप रेफर कर सकते हो, वैलिडेशन है बट फॉर लिमिटेड पार्ट के लिए, वैलिड नॉट फॉर फुल पार्ट, ओनली फॉर द लिमिटेड पार्ट। ये जब तक आप प्रोपोजिशनल लॉजिक को अच्छे से नहीं देखोगे ये पार्ट नहीं समझ आएगा। तो ये हमारे पार्ट में हमें दिख गया है कि वैलिडेशन चाहे आ जाए, इनवैलिडेशन आ जाए, ट्रांसलेशन आ जाए, नोटेशन फॉर्म आ जाए, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के बारे में पूछा गया हो या फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स के बारे में उन्होंने बात की हो, किसी के बारे में बात की हो, तो हमें हर पार्ट, चाहे वो इंटीजर वैल्यूज़ गिवन हो, चाहे वो हमें स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज वाली वैल्यूज़ गिवन हो, हमें सब में से इसका प्रेडिकेट लॉजिक का पार्ट मिल सकता है, क्योंकि प्रेडिकेट लॉजिक एक ऐसा लॉजिक है जो क्वांटिफायर्स के साथ डील करता है, पिछला कोई भी पार्ट क्वांटिफायर्स के साथ डीलिंग नहीं करता। So this is the today's topic, and if you have any query regarding the today's topic, kindly comment into the comment box. The reply will be given within the 24 hours. And the next topic uploaded very soon on this channel. And if you feel that the channel is very helpful to all of you, kindly like, share and subscribe that channel and share that particular information with your family, friends and relatives, so they all will grab the good knowledge of the artificial intelligence. So the next topic will be uploaded very soon. Till then, take care. God bless to all of you. Stay safe and thank you.